ओम श्री गणेशाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं। भगवान बृहस्पति के पावन चरणों में प्रणाम और वंदन। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीना रहता है और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में 14 मई 2025 को आ रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जो जातक है, कर्क लग्न वाले जातक है, उनके लिए यह गुरु का गोचर काल कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं विस्तार से। देवगुरु जो बृहस्पति है वो नवग्रह के अंदर विशेष प्रभाव रखता है। उसको शुभ ग्रह भी माना गया है, आध्यात्म का ग्रह भी माना है और उन्नति का ग्रह भी माना गया है। और कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च का होता है और कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा और गुरु मित्र भी है। और जब चंद्रमा गुरु साथ में बैठते हैं तब क्या करते हैं, गज केसरी योग भी बनाते हैं। अब जो छठे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है, स्थान हानि करोति जीव। और 14 मई 2025 को रात्रि में शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि जो बुध की राशि है उसके अंदर भ्रमण कर रहा है। तो गुरु ये जो भ्रमण काल है वो कैसा रहेगा, उसकी स्थिति क्या है। गुरु मैंने बताया एक राशि के अंदर 13 महीना रहता है, लेकिन मिथुन राशि के अंदर गुरु बीच में वक्री होकर बीच में राशि परिवर्तन भी कर रहा है, वक्री भी हो रहा है, फिर मार्गी होगा, फिर अस्त भी होगा। तो वो क्या क्या हो रहा है, तो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में आ रहा है, फिर 19 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहा है, 11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री हो रहा है कर्क राशि के अंदर, 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में आएगा वक्री काल में और 11 मार्च 2025 तक वो वक्री रहेगा, फिर पुनः मार्गी हो जाएगा मिथुन राशि के अंदर। यह गुरु की स्थिति है। 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेगा। तो गुरु इस प्रकार से गोचर कर रहा है मिथुन राशि के अंदर। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ज्योतिष का एक मत है, चौथा 8वां और 12वां ग्रह खराब फल देने वाला होता है। तो गुरु स्थान हानि भी करता है और 12वां भी एक है कर्क राशि वालों के लिए। तो क्या फल देगा, और बीच में कर्क राशि में भी आने वाला गुरु है, तो यह क्या फल देने वाला है उसके ऊपर हम विचार करते हैं। गुरु की 3 दृष्टि शुभ मानी गई है, 5वीं दृष्टि है, फिर गुरु की 7वीं दृष्टि है, छठे घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर, छठे घर के ऊपर और फिर 8वें घर के ऊपर। यानी ये 3 दृष्टि है गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहाँ होती है वो शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो अब हम विचार करते हैं, वो क्या विचार करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए गोचर काल कैसा रहेगा। तो 12वें घर के ऊपर है, तो आपको विशेष अपने आचरण से विमुख नहीं होना है, अपने दिनचर्या से आपको भटकना नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी दुराचरण गलत व्यक्तियों के साथ में इस गोचर काल के अंदर नहीं रहना है। अच्छे व्यक्तियों में साथ में रहोगे तो आप निरंतर आगे बढ़ोगे। और इस गोचर काल के अंदर व्यापार की दृष्टि से देखें तो मिश्रित फल देने वाला होगा। व्यापार के अंदर आपको लाभ तो होगा, लेकिन लाभ कैसा होगा, रुक रुक कर लाभ होगा। महीने 2 महीने अच्छे चलेगा, फिर मध्यम चलेगा, यानी व्यापार के अंदर लाभ धीरे धीरे होगा। श्रेष्ठ लाभ होने की बात इस गोचर काल के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब गुरु कर्क राशि में आएगा 19 अक्टूबर को और
4 दिसंबर तक रहेगा, उस काल के अंदर आपको व्यापार के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। उस गोचर काल के अंदर यानी 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक जब वो कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आएगा, तब क्या क्या लाभ होगा? संतान से भी लाभ होगा, जीवन साथी से भी लाभ होगा और परिवार से, व्यापार से लाभ होगा। नया काम आएगा, आप काफ़ी समय से किसी काम के पीछे लगे हुए हैं, वो काम भी आपका पूर्ण होगा, धन की भी प्राप्ति होगी, यानी सोने में सुहागा। कई प्रकार का लाभ, शिक्षा में भी लाभ होगा, धन में भी लाभ होगा, व्यापार में भी लाभ होगा और सभी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होने वाला है। इसलिए कर्क राशि वाले ये तारीख नोट कर ले, 19 अक्टूबर से जो समय आने वाला है वो जीवन के अंदर एक अलग प्रकार से आपको सुख देने वाला होगा। कई प्रकार की योजना आपके सामने होगी और इस योजना के अंदर आप सफल होंगे। आप करोड़पति बन सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं इस गोचर काल के कर्क राशि के अंतर्गत जब गुरु आएगा तब, क्योंकि उच्च का गुरु है। लेकिन उसके अलावा का जो समय है वो थोड़ा मिश्रित फल देने वाला है और उसके अंदर जो अस्तकाल है वो अस्तकाल 9 जून से 9 जुलाई है, उसके बीच में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस गोचर काल के अंदर आपके खर्च बढ़ेंगे। खर्च 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपव्यय होता है यानी कोई फायदा नहीं, लेकिन खर्च तो होगा लेकिन शुभ खर्च होगा। कर्क राशि वालों को आपके संतान का विवाह हो सकता है, संतान के विद्या के अंदर खर्च होगा जो आपको लाभ देगा, संतान के उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हो सकता है, संतान के लिए मकान का योग हो सकता है, यानी संतान से भी खर्च होगा। खर्च यानी शुभ, आपके संतान का विवाह है उसके प्रति यानी शुभ कार्यों में कहीं न कहीं खर्च होगा। सामाजिक कार्य में खर्च होगा जिससे आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज हित के, राष्ट्र हित के कार्य में आपका धन का उपयोग होने वाला है। कर्क राशि वाले जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आप जो काम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हैं उससे आप मन से शांत रहेंगे, आपको मन के अंदर सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। मैं जीवन के अंदर अच्छा कर रहा हूँ, जीवन के अंदर मुझे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो रही है। इस गोचर काल के अंदर आपको 12वें घर के अंदर गुरु है तो विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है, विदेश आप जा भी सकते हो, लेकिन इस समय यात्रा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग और सावधान आपको रहना पड़ेगा। यात्रा कीजिए लेकिन सावधान जरूर रहे। पेट और कमर दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए कर्क राशि के अंदर जब गुरु आएगा तब श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, लेकिन जब वक्री होगा उसके अंदर मिथुन के अंदर वक्री होगा। वैसे तो गुरु वक्री हो रहा है 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, लेकिन 4 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जो मिथुन राशि के अंदर वक्री हो रहा है वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा नुकसान देख सकता है। उस समय आपको शत्रुओं से सावधानी रहनी पड़ेगी, फालतू के विवादों में आपको नहीं रहना है, उलझना नहीं है, कोर्ट कचहरी से आपको दूर रहना है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि है वो 4थे घर के ऊपर है। वो दृष्टि क्या लाभ देगी? वो आपको लाभ देगी, माता पक्ष से लाभ करवाएगी, भूमि भवन उसके अंदर आपको लाभ कराएगी। यदि आप वाहन सवारी आदि का काम करते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ले बेच का काम करते हो या ट्रांसपोर्ट का काम करते हो या आप ट्रेवल्स का काम करते हो तो इसके अंदर आपको लाभ होगा और भूमि भवन के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। गुरु की 7वीं दृष्टि है वो 6ठे घर के ऊपर है, तो आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे, रोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। काका मामा उनसे भी आपका लाभ होगा, उनसे भी कहीं न कहीं आपको फल, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जब गुरु कर्क राशि के अंदर आएगा 19 अक्टूबर
उसके बाद में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, यानी आपके जीवन साथी के कारण आप चिंतित रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। आपके जीवन साथी बीमार रह सकता है, उसके कारण बार बार आपको डॉक्टर के पास में जाना, बार बार अस्पताल के चक्कर काटना और बार बार खर्च भी आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको इस जीवन साथी के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 9वीं दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर है और इसलिए आपको ससुराल से लाभ होगा, ससुराल पक्ष से आपका लगाव बढ़ेगा और ससुराल पक्ष से आपको फायदा भी होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको लाभ होने वाला है और उसके कारण जीवन साथी के साथ में भी अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु के वक्री काल के गुरु का जो बृहस्पति आएगा कर्क राशि के अंदर, तब आपको थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अन्य समय आपके लिए श्रेष्ठ और अच्छा है। जो गुरु का अस्तकाल आ रहा है, उस अस्तकाल के अंदर परिवार के साथ में थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं 19 जून से 19 जुलाई के बीच में, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या होने वाला है इस गोचर काल के अंदर, सुनहरा अवसर आने वाला है, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है आपको। तो उसमें क्या क्या होगा, एक आपके संतान का विवाह भी होगा और संतान आपके कहे अनुसार चलेगी और आप जो चाहते हो उसके अनुसार संतान भी चलेगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा देने वाला है फल। विद्यार्थियों को अपने मन चाहे परिणाम की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी लगेगी, अपने अनुसार उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी आदि करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, नौकरी के अंदर आपका प्रमोशन भी होगा और नौकरी के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। यात्रा योग अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वक्री काल मैंने बता दिया आपको खराब है, तारीख भी बता दी 19 नवंबर से 19 मार्च के अंदर। और आपको सावधानी क्या क्या रखनी है इस गोचर काल के अंदर, तो कर्क राशि वालों को एक विशेष सावधानी रखनी है। वो रखनी है कोर्ट कचहरी मुकदमा, उससे थोड़ी दूरी बनाई रखनी है। पुलिस आदि से, वकील आदि से आपको दूर ही रहना है। फालतू के प्रपंचों में, फालतू के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। पराक्रम का मालिक और 12वें घर का मालिक बुध है और वहां गुरु बैठा हुआ है, तो आपको भाई बहन से भी थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए परिवार से मनमुटाव बीच बीच में बढ़ेगा, इसलिए आपको थोड़ी अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, वाणी के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। नए भवन का योग आ रहा है इस वक्री काल के अंदर, तो नया भवन जो आपको मिलेगा वो भवन सभी प्रकार से सुख और समृद्धि को देने वाला रहेगा। इसलिए आप यदि कोई भूमि खरीदना चाहते हो, कोई भवन खरीदना चाहते हो, तो इस गुरु के गोचर काल के अंदर मिथुन राशि के अंदर जो गुरु आ रहा है 14 मई के बाद में आप भूमि के लिए प्रयत्न करो, भवन के लिए प्रयत्न करो, आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अब उपाय के ऊपर हम विचार करते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, गुरु है वो कर्क राशि के अंदर उच्च का होता है, इसीलिए भगवान शिव का पूजन आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाला है। उसके अंदर जब पुष्य नक्षत्र आता है या रेवती नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के अंदर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। करना किससे है? केसर वाले जल से आपको शिव का अभिषेक करना है, या गन्ने के रस से आपको पुष्य नक्षत्र के अंदर भगवान शिव का अभिषेक करना है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, पुष्य नक्षत्र के अंदर आप भगवान विष्णु का भी विष्णु सहस्त्र स्तोत्र से भगवान का अभिषेक करो और 1008 तुलसी दल से भगवान विष्णु का अर्चन करो। 1008 भगवान विष्णु के नाम है, एक मंत्र बोला और एक तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पण किया।
इस प्रकार का प्रत्येक गुरुवार को या पुष्य नक्षत्र करोगे तो आपको कई प्रकार के, मैंने कहा ना, सोने में सुहाग जैसा जो मिलने वाला योग है। आप जिस काम में हाथ डालोगे उसके अंदर सफलता सफलता और सफलता, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विष्णु का अर्चन विष्णु सहस्त्र से 1008 कमल तुलसी दल से करोगे तो आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होने वाली है। अस्तु। जय श्री राम।